कहते हैं कि हमें भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। भक्ति से, उनके नाम के स्मरण से हम अपने पापों को मिटा सकते हैं। अब महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो 4 धाम की यात्रा कर ली, हरिद्वार जाकर गंगा जी में स्नान कर लिया, तो हमारे तो सारे पाप धुल गए, मिट गए, हमारे पाप नष्ट हो गए। तो महाराज, ये वो सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोल रहे हो। ऐसे पाप नहीं मिटते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपको बताऊं, एक बोतल लें आप, अगर आप उसमें गंदी नाली का बदबूदार पानी भरते हैं, उसको चारों धाम में घुमा करके ले आओ, फिर उसको हरिद्वार ले जाकर गंगा जी में डुबकी लगा दो, मल मल के उसको धो, 108 डुबकियां उसको लगवाओ, और गंगा जी से निकाल के उसको उसका ढक्कन खोल कर देखो, क्या आएगा? बदबू। क्या बोतल अंदर से साफ हो जाएगी गंगा जी में डुबकी लगाने से? नहीं होगी महाराज। तो हम ये अपने आप से खुद से झूठ ना बोले। बोतल साफ हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर हम जिस गंदे मैले पानी को लेकर चले हैं अपने घर से, उसको फेंक दो रास्ते, प्रायश्चित करो, और फिर उसको धो करके उसको अंदर से भी डुबकी लगवाओ। अंदर से डुबकी लगवाओ मतलब प्रायश्चित करो कि हे भगवान, हे गंगा मैया, मैंने अब तक जितने भी मेरे से जाने अनजाने जो पाप कर्म हुए हैं, मैं उनकी क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 आंसू आप बहाइए, क्योंकि देखिए, जब तक भाव नहीं आएगा तब तक बात तो बनने वाली है नहीं। तो जब आप सिर्फ बोलने से नहीं होता, अंदर से महसूस करते हैं उस भाव को, और जब आप अंदर से महसूस करेंगे तो आप दोबारा अगर वो गलतियां ना करें, तो यकीन मानिए महाराज, वो बोतल अंदर से साफ हो जाएगी, उसमें से बदबू नहीं आएगी। इसी तरह से हमारे पाप कर्म भी धुल सकते हैं। हमें धोबी घाट नहीं जाना पड़ेगा। हम खुद ही भगवान के नाम रूपी साबुन से मल मल के अपने पाप कर्मों को धो सकते हैं। भगवान यही कहते हैं कि आप आगे अपने कर्मों को सुधारें और पिछले किए गए पापों का पश्चाताप करें, क्षमादान मांगे प्रभु से, और उनको दोहराए नहीं। तो आप समझ लीजिए, आप गंगा नहा लिए, फिर आपको हरिद्वार जाने की भी जरूरत नहीं महाराज। मैं ये नहीं कह रही कि गंगा जी में जाके आप पश्चाताप करो, जाओ डुबकी लगा के आओ, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भाव की बात कर रही हूँ। सच्चे मन से भागवत भजन करें, जैसे आप लोग कर रहे हैं।